नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में कटरा से बनिहाल तक भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण चढ़ाई वाले ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन के सफल परीक्षण के साथ भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हम आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रियासी कटरा खंड के पूरा होने की घोषणा की थी, जिसे लगभग 3 दशकों के काम के बाद कश्मीर को रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर देखा गया था। कश्मीर को रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना 1997 में शुरू की गई थी, लेकिन भूवैज्ञानिक, स्थलाकृतिक और मौसम संबंधी चुनौतियों के कारण इसमें कई बाधाएं आईं। अब जब यह साफ हो गया है कि जल्द ही ट्रेन सेवा के रूप में वंदे भारत कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी, तो स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन सेवा मैदानों, पहाड़ी इलाकों, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, सुरंगों और बर्फ से ढकी घास के मैदानों से होकर गुजरेगी और 13 घंटे में श्रीनगर पहुंचेगी। प्रभा साक्षी से बात करते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि यह सेवा कश्मीर को बिना किसी मौसम की बाधा के देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। लोगों ने कहा कि हमें ये जानकर खुशी हुई कि जल्द ही हम बिना किसी मौसम और सड़क की समस्या के कश्मीर से बाहर यात्रा कर सकेंगे। 13 घंटे के भीतर हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने ऐसी पहल करने के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा की। वहीं पर्यटकों ने कहा कि सर्दियों में हवाई किराया आसमान छू जाता है, वहीं ट्रेन का किराया काफी किफायती है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, वेलकमिंग स्टेप है और इससे कहीं न कहीं जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम रहती थी कश्मीर की रेस्ट ऑफ द इंडिया से, रेस्ट ऑफ द कंट्री से, तो वो कहीं न कहीं एक ही बार जो है हल होगी। और आपको याद होगा कि ये रेल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है कि एक तो ये सुपर फास्ट ट्रेन है और उसके साथ-साथ ये मुख्तलिफ स्टेशंस पे रुकेंगी और जो भी लोग बाहर जाना चाहते थे, पहले विंटर्स में होता था, बड़ी मुश्किलातें रहती थी, जो नेशनल हाईवे 44 है वो बंद रहता था, वहाँ पे पसिया गिराती, लैंडस्लाइड्स होती थी और जो माल भी होता था वो भी कहीं न कहीं ख़राब होता था। अब ज़रूरत है कि जिस तरीके से पैसेंजर्स के लिए ये ट्रेन लाई जा रही है ताकि यहाँ के लोग आराम से जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में तय करें, जम्मू पहुँचे या बाकी मुल्क के बाकी रियासतों में पहुँचे। इसी तरीके से जो कोई अल्टरनेट जो बाकी यहाँ का माल है, हॉर्टिकल्चर है या उसके साथ-साथ टूरिज़्म है या बाकी इंडस्ट्री यहाँ की है, जिनका माल जो है रास्ते में ख़राब होता है, उसके हवाले से भी कुछ अल्टरनेट देखना चाहिए जिससे ताकि पैसेंजर्स के साथ-साथ जो यहाँ का माल है वो भी बड़े आराम से ख़राब होने के बगैर मुल्क के बाकी रियासतों तक पहुँचे। देखिए, जो ट्रेन कनेक्ट करेगी कश्मीर टू कन्याकुमारी, पहले ये ट्रेन हमारे इसी कश्मीर में चला करती थी, लेकिन अब जो विंटर कनेक्टिविटी से हम दूर रहते थे, अब लोग देखो 2 फ़ायदे हैं इसमें, इस ट्रेन के आने से। एक तो जो हमें जो रास्ता विंटर से बंद रहता था और कई दिनों तक बंद रहता था, मेरे बचपन से मैं सुनते आया हूँ कि वहाँ पर काम चल रहा है, हाईवे बना रहा है, ये सब, मगर एक तो उससे परेशानी थी, वो ख़त्म होगी। दूसरा, जो यहाँ पर विंटर्स आते ही एयर फेयर्स का जो रेट है वो हाई होता है, उससे भी बचेंगे और ट्रेन के ज़रिए हम पूरे देश में घूम सकते हैं। यहाँ पर ना टूरिज़्म बढ़ेगा, यहाँ पर जो ट्रेडर बॉडी है उसको फ़ायदा होगा, कारोबार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि अब फ़िलहाल जो हमें तोहफ़ा मिलने जा रहा है कि ये भी सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री खुद इसका इनॉग्रेशन करेंगे। एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो कश्मीर को अब पूरे भारत के साथ कनेक्ट करेगी ट्रेन। और ट्रेन तो यहाँ पर पहले कश्मीर में चला करती थी, अब पूरा भारत दर्शन हम ट्रेन के थ्रू करेंगे। बहुत सारे फ़ायदे हैं टूरिज़्म को लेके, ट्रेड को लेके, और ख़ासकर मैंने कहा कि जो एयर फेयर्स बढ़ जाते हैं विंटर्स में, जिस पे कोई लगाम ही नहीं है सरकार की, उससे फ़ायदा होगा। और विंटर कनेक्टिविटी में जो रास्ता था बंद रहता था, 1-2 दिन टाइम लग जाता था, उससे भी राहत मिलेगी। ट्रेन का आना बहुत बहुत अच्छा हमारे लिए। कश्मीर के वासियों का काफ़ी वक्त से इंतज़ार था कि कब कश्मीर से ट्रेन बाहर जाएगी, इंडिया के जो बाकी स्टेट्स है उनके साथ मिलेगी। और आप जानते हैं कि 26 जनवरी को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसकी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और जो लोगों का सफ़र है, देखिए बहुत सारे इश्यूज़ थे लोगों के, जो यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो एक ही था, बाय रोड यहाँ से जा सकते थे, लेकिन अब यहाँ से ट्रेन जाएगी, दिल्ली जा सकती है, यहाँ रेस्ट जितनी भी हमारी कंट्रीज़ में स्टेट्स है वहाँ पे बाई ट्रेन हम जा सकते हैं। और अब वंदे भारत जो ट्रेन है अब 13 घंटे में सफ़र होगा, मतलब कि अब कश्मीर में इंसान सोएगा और दिल्ली में सुबह 7 बजे उठेगा, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, अगर हम मेडिकल इमरजेंसी के लिहाज से हम बात करें, काफ़ी
जो पेशेंट्स है यहाँ से बाहर जाते थे, दिल्ली एम्स या जो मुंबई टाटा हॉस्पिटल वगैरह जाते थे लोग, तो उनको काफ़ी परेशानियां होती थी, क्योंकि हम देखते थे जो फ्लाइट्स की रेट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। 5,000 की टिकट यहाँ पे 25,000 की लोगों को खरीदनी पड़ती थी। लेकिन अब उसमें एक ऐड हो रहा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाय ट्रेन यहाँ से जा सकते हैं, और वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर से दिल्ली जाएगी। अब ये बहुत अच्छी बात है कश्मीर के लोगों के लिए। जी देखिए, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि शायद और टाइम भी कम लगेगी और पैसा भी कम लगेगा, क्योंकि हम तो अभी बहुत ज़्यादा पैसा दे के आए हैं फ्लाइट का। मेरा नाम क्षितिज है, हाँ। हम बेंगलोर से आए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो अच्छा रहेगा अगर उसका टाइमिंग वगैरह सही है, मतलब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।